हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को इकाई अंक निकालने के लिए कि इकाई अंक किस प्रकार से निकल जाता है। यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है, इनमें बतलाना है कि इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट इसको बोला जाता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न देखते के साथ किस प्रकार से आंसर ज्ञात किया जाता है, उन्हीं चीज के बारे में इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि इकाई अंक कभी भी प्रश्न देखते के साथ कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल लिया गया है, इन्हीं दो एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा और आप सारा चीज क्लियर कर लेंगे कि इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। प्रश्न क्या दिया गया है, 125 का पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। और सेकेंड प्रश्न क्या दिया गया है, 146 के पावर 72 का इकाई अंक क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, इनमें हमें करना क्या है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझा रहा हूं कि इकाई अंक होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कुछ नंबर्स लिखते हैं यहाँ पे 2 4 5 6 3 इस प्रकार से नंबर है। अब इसका इकाई अंक का मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे राइट साइड से हम काउंट करते हैं, राइट साइड से काउंट करेंगे, यानी कि लेफ्ट से कभी भी काउंट नहीं कीजिएगा, राइट से काउंट कीजिएगा। तो राइट से काउंट करने पर इकाई का मतलब क्या होगा, पहले नंबर पे। इकाई का मतलब क्या हुआ, पहले नंबर पे, यानी कि पहले नंबर पे कौन सा डिजिट आया, तो 3 आया। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे दिया गया 125 के पावर 32, 125 के पावर 32, यानी कहने का मतलब क्या है कि 125 को 32 बार गुणा करना पड़ेगा और गुणा कर करके उसका इकाई अंक बतलाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा समय नष्ट हो जाएगा, क्योंकि 125 को 32 बार गुणा करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज से बचने के लिए मैं आज आपको सुपर फास्ट ट्रिक बतलाने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप प्रश्न को देखने के साथ ही आप किसी भी संख्या का इकाई अंक आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है, 125 के पावर 32 दिया गया है। यहाँ पे यहाँ समझिएगा क्या दिया, 125 और 125 का पावर क्या दिया गया है, 32 दिया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 125 को हम 32 बार गुणा करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इकाई अंक क्या है। लेकिन हमें ऐसा क्यों करने जाए, ऐसा नहीं करना, हमें प्रश्न को देखना है और प्रश्न को देखते के साथ ही आंसर ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे 125 का पावर 32 दिया गया, ध्यान से सुनिएगा जो चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, जिस चीज को मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे दिया गया है 125 का पावर 32, लास्ट वाला यहाँ पे इकाई अंक इसका देखिएगा तो कितना है, 5 है। इसका लास्ट वाला इकाई अंक कितना है, 5 है, यानी कि यूनिट डिजिट इसका क्या है, तो यूनिट डिजिट इसका 5 है। जब यूनिट डिजिट यहाँ पे देंगे 5 है, सुनिएगा ध्यान से ट्रिक क्या होता है। इसका ट्रिक मैं बतला रहा हूं, इसका ट्रिक क्या होगा। ट्रिक में एक आपको कोड याद रखना है, वो कोड क्या होगा, 0156, 0156 ये कोड है। इस कोड को आपको याद करना है, बस इसी से आपका सारा चीज क्या होगा, आंसर आसानी से आप चुटकियों में ज्ञात कर लेंगे। क्या कोड याद करना है, 0156 कोड आपको याद रखना है। कोड कौन सा याद करना है, 0156। और 0156 कोड जब याद हो जाएगा तो आप आसानी से किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट ज्ञात कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब कोड का अर्थ क्या हुआ कि जिसके लास्ट में यदि 0 रहेगा, यानी कि जिसका इकाई अंक 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या 6 रहेगा, जिसका इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 रहेगा, तो उसका पावर कुछ भी क्यों ना दिया गया रहेगा, घात कुछ भी क्यों ना दिया गया रहेगा, उसका इकाई अंक सेम वही होगा जितना इकाई अंक दिया गया है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे समझिए 125 है, 125 का इकाई अंक क्या दिया गया है, तो इकाई अंक यहाँ पे 5 दिया गया है। अब इसका पावर क्या है, 32 है। तो हमें पावर से मतलब नहीं है, इसका पावर घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। लास्ट वाला यानी कि इकाई अंक यदि 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा या 6 रहेगा, इनमें से कोई भी अंक यदि इकाई अंक रहेगा तो वही इकाई अंक उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या है, इसका इकाई अंक क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, यानी कि इकाई अंक 5 है, पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक 5 है तो यही 5 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी 0 लास्ट वाला यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है 146, तो 146 इस कोड में है कि नहीं है, तो 146 इस कोड में है, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 146 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल देकर के मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा गया 2 4 5 6 0
7, ठीक है। इस तरह से, और मान ली कि यहाँ पे लास्ट में क्या है 1 है, और इसका पावर यदि दिया गया है 100, इसका पावर क्या दिएगा 100। अब इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे, तो समझिएगा यहाँ पे लास्ट वाला क्या दिया गया अंक है, तो लास्ट वाला 1 दिया गया है, तो 1 दिया तो पावर कुछ भी क्यों ना रहे, आप उसका जो भी लास्ट वाला दिया गया अंक रहेगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो भी रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। और मैं एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है 2, 4, 6 इस तरह से, और इसका पावर यदि मान लीजिए 75 दिया गया है, ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 6 ही होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि इस कोड में दिया गया क्या है, कोड में दिए गए नंबर 0, 156 है, और 0, 156 यानी कहने का मतलब जिसका इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहेगा, तो उसका इकाई अंक जस्ट वही होगा। यानी कि इसका इकाई अंक देखिए कोड वाला 6 है यहाँ पे दिए गए, यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, चाहे घात कुछ भी क्यों ना हो। तो इस प्रकार से हम प्रश्न देखते के साथ इकाई अंक याद कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।